स्टूडेंट्स, आज दिनांक 5 जुलाई 2021, क्लास 11th, सब्जेक्ट बायोलॉजी। आज हम लोग लेसन नंबर 6 जो हमारा होगा प्राणी जगत यानी कि एनिमल किंगडम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इसमें जंतु जगत से जुड़ी हुई सभी बिंदुओं पर स्टडी करेंगे। जैसा कि बच्चों, जब आपने देखा कि विटेकर ने समस्त जीव जगत को 5 भागों में बांटा था। सबसे पहले मोनेरा थे, उसके बाद प्रोटिस्टा आए, फिर फंजाई, फिर एनिमल और फिर प्लांटी। प्लांट हमारे सिलेबस में इस बार नहीं है, तो एनिमल किंगडम सिलेबस में है। एनिमल किंगडम में अगर हम डीपली बात करें तो एनिमल किंगडम को एक लार्ज तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि इसमें जो संघ हैं, वैसे तो 12 संघ हैं, लेकिन जिनकी हम स्टडी करते हैं वो 10 संघों में होती है। 10 संघों में स्टडी होती है और ये सब क्रमबद्ध रूप से चलता है। बैक्टीरिया से ओरिजिन होते हुए और कॉर्डेटा के मैमल्स तक जाना, ये एक क्रमबद्ध विकास है जिसमें सभी संघों को क्रम से रखा गया है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटोजोआ की। जैसे कि हम प्रोटोजोआ को पहले ही स्टडी कर चुके हैं। प्रोटोजोआ में कौन कौन से आएंगे, क्योंकि एक ऐसा एक संघ है जिसमें एनिमल और प्लांट दोनों ही इसमें एडजस्ट हैं और दोनों ही कैरेक्टर्स इसमें पाए जाते हैं। तो इसलिए इसको एक अलग जगत की जो है दी गई इसको उपाधि, और जो है ये प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत इसको रखा गया। प्रोटोजोआ में आपने देखा होगा कि अमीबा था, पैरामीशियम था, यूग्लिना था, एंटअमीबा था, एंटअमीबा स्टोलेटिका था, एंटअमीबा कोलाई था, एंटअमीबा जिंजीवैलिस। ये सारे के सारे संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। अमीबा का स्ट्रक्चर आपको पता ही है, एक कोशीय यूनिसेलुलर है, पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर है, यूग्लिना भी यूनिसेलुलर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जितने भी प्रोटोजोअल्स होते हैं या प्रोटिस्ट होते हैं वो सब यूनिसेलुलर होते हैं। मतलब ऐसे जीव जो हैं तो यूनिसेलुलर, लेकिन यूकैरियोटिक है। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में आपको पहले ही हम बता चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं जब, अच्छा एक बात और भी है कि अमीबा की जो सेल है उसके अंदर सारे के सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं आप देखेंगे उसमें प्रेजेंट हैं, लेकिन वही जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो बैक्टीरिया में एब्सेंट होते हैं। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, वैक्यूल्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है। फिर बात आती है पोरीफेरा की। तो पोरीफेरा, पोरीफर्स कौन से? ऐसे जीव जिनके बॉडी में छिद्र हो, पोर्स हो, तो उनको पोरीफर्स कहते हैं। ऑल टाइप ऑफ स्पंज, जितने भी स्पंज हैं पूरे वर्ल्ड में, जितने स्पंज हैं वो सभी के सभी इसके अंतर्गत आएंगे। बॉडी का वर्क क्या है? बस पानी को अंदर खींचना और बाहर निकाल देना, दो ही काम है। ऑलमोस्ट मरीन होते हैं जितने भी हैं, समुद्री, मरीन मतलब समुद्री है, ठीक है, लवणीय जल में पाए जाने वाले समुद्री। और बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो कोशिकीय स्तर का, ऊतक स्तर का है। कोशिकाओं से मिलकर, इनका बहुत सारी कोशिकाओं से, तो बहुकोश की जंतु है। देखिए इससे पहले बात हुई थी तो प्रोटोजोआ की हुई थी, तो कैसे थे? यूनिसेलुलर थे, ये मल्टी सेलुलर है। यहाँ पोरीफेरा से ही मल्टी सेलुलर स्टार्ट हो जाते हैं और सारे स्पंज इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे यूप्लेक्टेला है, साइफन है, बहुत सारे। फिर बात होती है सिलेंटेटा की। सिलेंटेटा ये पहला संघ है। देखिए हर एक संघ की अपनी एक क्वालिटी है। सिलेंटेटा संघ के अंतर्गत अगर आप देखोगे तो पहला संघ है जिसमें नर्वस सिस्टम स्टार्ट हुआ।
यानी कि न्यूरॉन्स डेवलप हुए, लेकिन बहुत साधारण थे, बहुत सिंपल थे। जैसे हाइड्रा है, जेलीफिश है, ये इसके अंतर्गत आती है। इसकी एक खास बात और भी है कि इनमें सिलेंट्रॉन गुहा पाई जाती है, इसलिए इनका नाम सिलेंटेटा रखा गया। बॉडी के अंदर कैविटी है। और एक खास बात है, इनमें दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे दंश कोशिकाएं क्या होती हैं, तो देखिए दंश कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जो इनकी बॉडी की रक्षा करने के लिए कुछ अपने स्पर्शकों से कुछ पदार्थ स्रावित करती हैं, जिनसे जो शत्रु जो होता है वो इनसे दूर चला जाता है। नेक्स्ट है हमारा संघ नंबर 4 आ रहा है प्लेटिहेल्मिन्थेस। प्लेटिहेल्मिन्थेस नाम से ही लग रहा होगा, प्लेट हेलमिन्थ, ऐसे जीव जो पैरासाइट हैं और आकार कैसा है, फ्लैट है। प्लेट का मतलब प्लेट नहीं होता है कि खाना खाने वाली प्लेट, ऐसा नहीं। प्लेट का मतलब है फ्लैट है, मतलब चपटे क्रमी, इनको चपटे क्रमी बोलते हैं। और इनके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, कौन से, एक तो लिवर फ्लूक है, एक टीनिया सोलियम है, या टेप बॉम्ब्स को बोलते हैं, टीनिया सोलियम को कॉमन नेम। मैंने बोला पैरासाइट है। अब ये पैरासाइट कैसे पैरासाइट है, ये इंटरनल पैरासाइट है, बॉडी के अंदर जाकर वहाँ जीवन यापन करते हैं। हमारे ही भोजन का या जिस भी होस्ट है, जो भी होस्ट है जिसके अंदर ये है, भेड़ में, सुअर में, गाय में, जिसमें भी है, मनुष्य में, उसकी बॉडी में जाकर और फिर अपना जो है जीवन यापन करते हैं। और उसका जितना भी फूड है वो सब डाइजेस्ट करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। और लाइफ इनकी जो है, अगर जैसे मान लीजिए इनको बॉडी से बाहर निकल आए तो इनके पास कोई श्वसन अंग है ही नहीं जो ये सामान्य श्वसन कर सकें या वायु श्वसन कर सकें, इसलिए इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर बात करती है एस्केलमेंथीस की। तो एस्केलमेंथीस क्या है, देखिए एस्केलमेंथीस ये भी पैरासाइट है, ये भी बॉडी के अंदर है, कुछ बॉडी के बाहर भी होते हैं, लेकिन इसका जो नाम रखा है एस्केलमेंथीस, तो वो एस्केरिस नामक एनिमल के ऊपर है। एस्केरिस की एक अच्छी बात यह है कि ये अलग अलग नज़र आ जाता है, आराम से आपको दिखाई दे जाएगा मेल कौन है फीमेल कौन है। मेल जो होगा वो छोटा होगा, फीमेल हमेशा लंबी होगी। मेल का जो पोस्टीरियर एंड होता है वो बड़ा हुआ होता है, कुछ हुक लाइक स्ट्रक्चर होगा, लेकिन फीमेल जो होती है वो सीधी होती है। तो इस प्रकार से उसकी, अच्छा बॉडी के ऊपर क्या है, एक काइटिन का कवच होगा बहुत मोटा। और जो इसका एक खास बात है, जिसका जो जो सिरा, जो ऊपरी सिरा है, उसमें 3 माउथ होंगे, मतलब इसमें 3 माउथ कह सकते हैं या फिर 3 ओस्ट कह सकते हो आप इसे। ये 3 होठ होंगे इनके, ठीक है। तो इस प्रकार से शरीर जो इनका जो है वो त्रिविम संरचना का होता है। ये भी पैरासाइट हैं, बॉडी के अंदर रहते हैं। हमारा ही फूड जो है, इनके हुक्स, इनकी बॉडी उस जो के जो सकर्स होते हैं इनके पाए जाते हैं, तो हमारा ही जो है जितना फूड है वो सब खाते रहते हैं, डाइजेस्ट किया हुआ। फिर इसके आगे जो संघ है वो है संघ एनेलिडा। एनेलिडा की जैसी बात आती है तो आपको अचानक के दिमाग में चलने लगता है कि बाइसेक्सुअल, यस बिल्कुल बाइसेक्सुअल। केचुआ और जोग दोनों के दोनों इसमें आते हैं। शरीर खंडों में विभक्त है। अभी तक आप देख रहे हैं शरीर, किसी का भी शरीर खंडों में विभक्त नहीं था। अभी बात देख लीजिए, उसमें तो शरीर ही नहीं है। स्पंज बिल्कुल प्लेन होते हैं और बॉडी पे जो है पोर्स होते हैं। और हाइड्रा में कोई ऐसा कुछ नहीं सिस्टम नहीं था कि जिसमें खंडों में शरीर बटा हुआ। लिवर फ्लूक में हाँ है, लेकिन उनकी बॉडी में वो जो उनको जो है वो खंड जो है उनके वो एग एपरेटस हैं, तो इसलिए उनको हम खंडित शरीर नहीं कह सकते, ठीक है। लिवर फ्लूक का शरीर आप देखोगे तो आप कहोगे तो जो है हार्ट लाइक स्ट्रक्चर है। और उस एस्केरिस बिल्कुल प्लेन होती है। पहली बार जब किसी में खंड आए तो वो केचुआ यानी संग एनेलिडा के अंतर्गत आए, केचुआ जोग सब इसमें।
और शरीर 1 से लेके 100-120 खंडों तक बटा होता है। केचुए में बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि दोनों जितने भी सेक्सुअल ऑर्गन हैं, मेल फीमेल दोनों सब एक ही में होते हैं। सिंपल एक एलिमेंट्री कैनाल होती है, सिंपल होती है लेकिन होती है, पहली बार होती है। एलिमेंट्री कैनाल बहुत अच्छी और सिंपल होती है। ये अच्छा कैरेक्टर है। शरीर में सीटी पाए जाते हैं इनको जो है लोकोमोशन के लिए। कुछ जंतु पैरासाइट होते हैं। और केचुए को तो आप जानते ही हैं, ये जो है किसान मित्र है, ये इसकी विशेषता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में आप देखेंगे, आर्थ्रोपोडा एक ऐसा संघ है, सबसे बड़ा संघ जंतु जगत का आर्थ्रोपोडा है। इसमें कॉकरोच है, जितने भी इंसेक्ट, ऑल इंसेक्ट जितने भी आप इसमें देखोगे सब इसमें आते हैं। अब इंसेक्ट में क्या है, पंख होते हैं। अब आप सोचोगे इसमें जो है हम पक्षियों को भी घुसेड़ दें, तो ऐसा नहीं होगा। पक्षी के लिए अलग एक संघ बना हुआ है, और आर्थ्रोपोडा जितने भी इंसेक्ट हैं उनके लिए है। इंसेक्ट की बॉडी और पक्षियों की बॉडी में बहुत अंतर होता है, जो आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा। तो आर्थ्रोपोडा की जो जंतु हैं वो ट्रैकिया से श्वसन करते हैं। जो उनका जो रेस्पिरेशन होता है वो ट्रैकिया से होता है। शरीर में जॉइंट्स पाए जाते हैं, मतलब जो इनके जो फीट्स होते हैं, यानी पैर होते हैं या लेग्स होते हैं, उनमें जॉइंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए आर्थ्रोपोड्स, पोड्स मतलब होता है पैर, मतलब, और आर्थ्रो में होता है जॉइंट्स। ऐसे पैरों में जिनमें जॉइंट्स पाए जाते हैं वो आर्थ्रोपोड्स में। खास बात यह है कि कुछ जंतु जो होते हैं, मोस्टली जितने कॉमन जंतु हैं उनमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। आप देख लेना, किसी को भी देख लो, आप तितली देख लो, आप कॉकरोच देख लो, आप टिड्डा देख लो, आप मक्खी देख लो, मच्छर देख लो, सब में 3 जोड़ी पैर होंगे। मकड़ी में कितने होते हैं? 4 जोड़ी होते हैं। ठीक है, तो ये सारे जंतु जो हैं आर्थ्रोपोड्स के अंतर्गत आते हैं, और इनकी लाइफ साइकिल थोड़ा अलग होती है, और रिप्रोडक्शन भी अलग तरीके से करते हैं। तो इस प्रकार से आज की इस कड़ी में हम लोग इतना ही। नेक्स्ट कल हम आपको उसके आगे का बताएंगे। मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, ये बहुत बड़े बड़े संघ हैं, आपको बताते जाएंगे इसके बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच।